ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे रेवती और बलराम की अनकही प्रेम कहानी जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। प्रेम कहानियां सदियों से इस ब्रह्मांड में मौजूद है। कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से विचित्र होती है। इन पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये सच है। ऐसी प्रेम कहानी थी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की। बलराम का विवाह रेवती से हुआ था, लेकिन रेवती कई युगों से अब अविवाहित थी। कारण था कि उनके लिए सुयोग्य वर नहीं मिल पा रहा था। इस बात को लेकर रेवती के पिता रेवत काफी परेशान थे। राजा रेवत महान राजा शर्याति के वंशज थे और वह उस स्थली का राजकाज संभाल रहे थे। ये पूरा घटनाक्रम सतयुग का है। जब राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती के विवाह को लेकर चिंतित थे, तो एक दिन ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक में उसमें वेदों का गान चल रहा था, इसलिए वहां पर रुक गए। समय बीतता गया। वेदों का पाठ जब खत्म हुआ, तो ब्रह्मा जी के सामने उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, आप जब से ब्रह्मलोक में हैं, तब से तो कई युग बीत चुके हैं। आपके सगे संबंधियों का भी अंत हो चुका है। इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है। वहां स्वयं साक्षात विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए हैं, और उनके भाई बलराम भी हैं, जो शेषनाग के अवतार हैं। राजन, आपको बलराम से सुयोग्य वर रेवती के लिए पृथ्वी पर मिलना बहुत मुश्किल है। अतः रेवती का विवाह बलराम से कीजिए। राजा रेवत ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए बलराम जी से मिले। लेकिन रेवत और उनकी पुत्री रेवती के शरीर का आकार सतयुग के मानव की तरह 21 हाथ का था। ऐसे में बलराम ने अपने हल को रेवती के सिर पर रख दिया। वह यूं कि रेवती के शरीर का आकार द्वापर युग के उस समय मौजूद मनुष्य की तरह, यानी कि 7 हाथ का हो गया। बाद में बलराम और रेवती ने प्रेम पूर्वक दैनिक दिनचर्या का पालन करते हुए काफी समय तक पृथ्वी पर मौजूद रहे। सतयुग में मानव की ऊंचाई 21 हाथ, त्रेता युग में 14 हाथ, द्वापर युग में 7 हाथ, और कलयुग में मनुष्य का शरीर का आकार 3.5 हाथ यानी 6 फीट है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।